श्री कृष्ण जी के सिरदर्द की कहानी। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था, आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि को राधा से जलन होने लगी थी। यह बात श्री कृष्ण जी अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण जी के पास आए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण जी उन्हें देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपने सिर को पकड़कर क्यों बैठे हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इसको दूर करने का उपाय क्या है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भगत का चरणामृत पी लूँ तो इसे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भगत तो मैं हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया और वे सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों न उनके पास जाकर उनसे पूछा जाए। ऐसा सोचकर वह राधा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितनी यातना भी सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। यह चरणामृत ले जाकर आप उन्हें दे दें। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा ही सबसे बड़ी भक्त है और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। तब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ रहे थे तो उनके मुख से केवल राधा के नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो देखा कि श्री कृष्ण जी उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं और नारद मुनि ने भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। इसलिए इस दुनिया में श्री कृष्ण जी का भगत राधा जी को ही सबसे बड़ा माना जाता है। धन्यवाद। आज मैं कहानी सुनाऊंगी लक्ष्मण जी के त्याग की। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य ऋषि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। ऋषि जी बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और बांधकर लंका ले आए। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्रजीत मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उनका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वो खुश थे। फिर भी उनके मन में लालसा पैदा हुई कि आखिर ऋषि जी ने ऐसा क्यों कहा। इंद्रजीत जी का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। ऋषि जी बोले, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उनका वध वही कर सकता है जो 12 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 12 साल तक किसी और का मुख ना देखा हो, 12 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले,
परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा हूँ। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था। बगल की कुटिया में लक्ष्मण जी थे। फिर सीता जी का मुख भी न देखा हो और 12 वर्षों तक सोए भी न हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। ऋषि जी ने सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। ऋषि जी ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा, आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु जी ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता जी का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर भी तुम अनहारी कैसे रहे, मतलब भोजन कैसे नहीं किया? और 14 साल तक सोए भी नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको याद होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरण के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेंट दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि जब वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा कि राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी, मतलब भोजन किए बिना कैसे जिंदा रहा, वो बताता हूँ। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी भी फल खाने को नहीं कहा। बिना आपकी आज्ञा के मैं फल कैसे खा लेता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में वे सारे फलों की टोकरी लेकर आ गए और दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु जी ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। पहला दिन, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने को कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे। जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे थे। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण वध किया, ये 7 दिन ऐसे थे जिन दिनों में हमें भोजन लेने की सुध ही कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार लिए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उनको हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी एक महान शख्सियत थे। हमें हमारे बच्चों को इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। धन्यवाद। पौराणिक कहानियाँ कुछ, जैसे पहली कहानी हनुमान के जन्म की कथा। पुराणों की कथा अनुसार हनुमान की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। कई जतन करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुख से पीड़ित अंजना माता मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा,
पप्पा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंहा आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया, मतलब केवल वायु को ही अपने खान पान में शामिल किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने वायुपुत्र का नाम दिया। धन्यवाद। दूसरी कहानी, हनुमान पुत्र मकरध्वज के जन्म की कथा। हनुमान वैसे तो ब्रह्मचारी थे, फिर भी वो एक पुत्र के पिता बने थे। हालांकि यह पुत्र वीर्य की जगह पसीने की बूंद से हुआ था। कथा कुछ इस प्रकार है। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुँचे और मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुँचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले गया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुँचे और वहाँ उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। उसके बाद मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करवाया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धन्यवाद। अगली कहानी, द्रोणाचार्य के जन्म की कथा। द्रोणाचार्य कौरव एवं पांडव राजकुमारों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक समय गंगाद्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील एवं यशस्वी थे। एक दिन वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि धृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उसके मन में काम वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर्य को द्रोण नामक यज्ञ पात्र, जो यज्ञ के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का बर्तन होता है, उसमें रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज ने पहले ही अग्निशास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दे दी थी। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोणाचार्य को आग्नेयपात्र की शिक्षा दी थी, आग्नेयशास्त्र की शिक्षा दी थी। द्रोणाचार्य का विवाह सरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। धन्यवाद। अगली कहानी, ऋषि ऋष्यशृंग के जन्म की कथा। ऋष्यशृंग महात्मा काश्यप विभांडक के पुत्र थे। महात्मा काश्यप बहुत ही प्रतापी ऋषि थे। उनका वीर्य अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया। एक बार वे सरोवर में स्नान करने गए। वहाँ उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में उनका वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया, जिससे उसे गर्भ रह गया। वास्तव में वह हिरणी एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया था कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को जन्म देगी, तब श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसी श्राप के कारण महामुनि
ऋष्यशृंग उस मृगी के पुत्र हुए, हिरणी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सींग था, इसलिए उनका नाम ऋष्यशृंग प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। धन्यवाद। अगली कहानी कृपाचार्य व कृपि के जन्म की कथा। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनके जन्म के संबंध में पूरा वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। उसके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की एक देवकन्या भेजी। वह शरद्वान के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगे। उस सुंदरी को देखकर शरद्वान के हाथों से धनुष बाण गिर गए। वे बड़े संयमी थे। उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया था, इसलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया। वे धनुष बाण और आश्रम और उस सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहाँ से चले गए। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह दो भागों में बंट गया। उसमें से एक कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहाँ से गुजरे। उनकी नज़र उस बालक व बालिका पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले आए। बालक का नाम रखा कृप और बालिका का नाम कृपि। जब शरद्वान को यह बात मालूम हुई तो राजा शांतनु के पास आए और उन दोनों के नाम, गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में कृप सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता को देखते हुए उन्हें कुरुवंश का कुलगुरु नियुक्त किया गया। धन्यवाद। अगली कहानी द्रौपदी व धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा। द्रोणाचार्य और द्रौपदी बचपन के मित्र थे। राजा बनने के बाद द्रौपदी को अहंकार हो गया। जब द्रोणाचार्य राजा द्रौपदी को अपना मित्र समझकर उनसे मिलने गए तो द्रौपदी ने उनका बहुत अपमान किया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रौपदी को पराजित कर अपने अपमान का बदला लिया। राजा द्रौपदी अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय लिया जिसमें द्रोणाचार्य का वध करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो। राजा द्रौपदी इस यज्ञ को करवाने के लिए कई विद्वान ऋषियों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। अंत में महात्मा याज ने द्रौपदी का यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रौपदी का यज्ञ करवाया तो यज्ञ के अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। इसके बाद उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही सुंदर थी। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, यह बड़ा धृष्ट, ढीठ और ढीठ है। इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। द्रौपदी की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। धन्यवाद दोस्तों। अगली कहानी राधा के जन्म की। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में किसी बात पर राधा और श्री दामा नामक गोप में विवाद हो गया। इस पर श्री राधा ने उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। तब उस गोप ने भी श्री राधा को यह श्राप दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक वैश्य होंगे। आपकी छाया रूप उनके साथ रहेगा। भूतल पर लोग आपको रायणी की पत्नी ही समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपको बिछो रहेगा।
ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो उन्होंने राधा से कहा, तुम शीघ्र ही वृषभानु के घर जन्म लो। श्री कृष्ण के कहने पर ही राधा व्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। राधा देवी अयोनिजा थी, माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी। उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। धन्यवाद। अगली कहानी राजा सगर के 60,000 पुत्रों के जन्म की। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी 2 रानियां थी, कैसनी और सुमति। दीर्घकाल तक संतान जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त तथा दूसरी से एक वंशधर पुत्र होगा। कालांतर में सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर सगर ने उन्हें वैसे ही सुरक्षित रखा। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यान मगन कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। अगली कहानी जनक नंदनी सीता के जन्म की। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में राजा जनक महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं, एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अगले भाग में जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुए मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। अगली कहानी मनु व शत्रुपा के जन्म की कहानी। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु व शत्रुपा को सृष्टि के प्रथम मानव माने जाते हैं। इसी से मनु और शत्रुपा से ही मानव जाति के इतिहास का आरंभ हुआ। मनु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ था। मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल से ही मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के आदि पिता के रूप में किया जाता है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा गया है। वैदिक संहिताओं में भी मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। ये सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक स्वीकृत हैं। मनु का विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शत्रुपा से हुआ था। मनु एक धर्मशास्त्रकार भी थे। धर्म ग्रंथों के बाद धर्म आचरण की शिक्षा देने के लिए आदिपुरुष स्वयंभू मनु ने स्मृति की रचना की, जो मनुस्मृति के नाम से विख्यात है। उत्तानंद पाद जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ था उन्हीं का पुत्र था। मनु स्वयं अनुभव का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। इनके द्वारा परिणीत स्वयं अनुभव शास्त्र के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। इनको धर्मशास्त्र का और प्राचेतस मनु अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से भी जोड़ा था। अगली कहानी राजा पृथु के जन्म की कथा। पृथु एक सूर्यवंशी राजा
थे जो वेन के पुत्र थे। स्वयं अनुभव मनु के वंशज राजा अंग का विवाह सुनीता नामक स्त्री से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। वह पूरी धरती का एकमात्र राजा था। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। तब ऋषियों ने मंत्रपूत क्रूसों से उसे मार डाला, लेकिन सुनीता ने अपने पुत्र का शव संभाल कर रखा। राजा के अभाव में पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ने लगे। तब ब्राह्मणों ने मृत राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई। पृथु पूरी धरती के एकमात्र राजा हुए। पृथु ने ही उबड़ खाबड़ धरती को जोतने योग्य बनाया, नदियों, पर्वतों, झरनों आदि का निर्माण किया। राजा पृथु के नाम से ही इस ग्रह का नाम पृथ्वी पड़ा। धन्यवाद। पीपल की पूजा की कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी और उसकी छोटी बहन दरिद्रा भगवान विष्णु के पास गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हम कहाँ रहें। इस पर विष्णु भगवान ने दरिद्रा और लक्ष्मी को पीपल के वृक्ष पर रहने की अनुमति प्रदान करी। इस तरह वे दोनों पीपल के वृक्ष में रहने लगे। विष्णु भगवान की ओर से उन्हें यह वरदान मिला कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसे शनि ग्रह के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी। शनि के कोप से ही घर का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, मगर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने वालों पर लक्ष्मी और शनि की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज़रूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। गीता में पीपल की उपमा शरीर से की गई है। पीपल का काटना शरीर घात के समान है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल प्राणवायु का केंद्र है, यानी पीपल का वृक्ष पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। संस्कृत में इसको चल दल त्रु कहते हैं। हवा न भी हो तो पीपल के पत्ते हिलते नजर आते हैं। थोड़ी सी हवा के हिलने की वजह से तुलसीदास ने मन की चंचलता की तुलना पीपल के पत्ते से हिलने से की गई है। धन्यवाद। अगली कहानी। भगवान शिव जी ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर क्यों ली परीक्षा। पढ़े ये पौराणिक कहानी, सुने। भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका आदि है न ही अंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। हिंदू धर्म में सोमवार के दिन का बेहद महत्व माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी का पूजन और आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके साथ ही जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न करने वाला देवता भी माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों सालों तक कठिन तप किया था। तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। शिव जी ने कैसे ली पार्वती जी की परीक्षा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों साल कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सब ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इसी परीक्षा के दौरान
सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने का कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस न हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती के तप से खुश होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षण बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन बड़ा दुखी हो गया। इसी बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है न बाप है, न ही कोई मित्र है। आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्रह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को खुश करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मंगा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, कि मतलब कि तुम लोगों के सुख और दुख से मतलब रखते हो कि नहीं रखते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं ही निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव की परीक्षा में पास हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। धन्यवाद। अगली कहानी, शिव ने काल को दिया प्राणदान। एक भक्त के विश्वास की हुई थी जीत। भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्या का ध्यान करते हैं और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है। उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती है। भगवान शिव को कालों के काल महाकाल हैं। साक्षात मृत्यु में भी उनका सामना करने का साहस नहीं है। वे मृत्युंजय हैं, अविनाशी हैं, आदि हैं, अनंत हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं, उसे मनचाहा वरदान देते हैं और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज हम आपको लिंग पुराण की एक कथा के बारे में बताते हैं, जिसमें काल को भगवान शिव ने प्राणदान दिया था और अपने भक्त के विश्वास को टूटने नहीं दिया। आइए जानते हैं। भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्या का ध्यान करते और उनकी पूजा करते। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है। उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे। वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था। अचानक वे चौंक पड़े। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी हुई। पूरा शरीर काला था और उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे। श्वेत मुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणामय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? इस आश्रम को तो भगवान शिव की कृपा से अभय का आशीष प्राप्त है। उन्होंने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया। विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते।
आपको यमलोक चलना है। इस पर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि भगवान शिव तो स्वयं ही काल के भी काल है। इस पर काल ने कहा कि शिवलिंग शक्ति विहीन है, निश्चेतन है, पत्थर में महादेव की कल्पना एक भूल है। काल ने श्वेत मुनि को पास में बांध लिया। मुनि ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है, महादेव तो कण कण में व्याप्त हैं। विश्वास के साथ उनका आह्वान करने पर वे अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। तभी भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने काल। अगली कहानी शिव जी के जन्म की कहानी। हम सब ने कई कथाओं में सुना होगा कि शिव जी स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मौजूद है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला था उसमें से ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। वहीं विष्णु जी के तेज से शिव जी पैदा हुए थे। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि श्री हरि के माथे के तेज से उत्पन्न होने के चलते ही शिव हमेशा ही योग मुद्रा में रहे थे। वहीं श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी खुद को एक दूसरे से बेहतर बताते हुए लड़ रहे थे। तभी एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने तपस्या की थी। इसी दौरान अचानक से उनकी गोद में एक बालक प्रकट हुआ जो रो रहा था। जब ब्रह्मा जी ने इस बच्चे से रोने के कारण पूछा तो उसने बेहद ही मासूमियत से जवाब दिया कि वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा। इसका मतलब होता है रोने वाला। नाम पढ़ने के बाद भी वो चुप नहीं हुए। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। हालांकि शिव तब भी चुप नहीं हुए। ऐसे में शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें 8 नाम दिए। ये 8 नाम हैं रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। साथ ही इनके नाम पृथ्वी पर भी लिखे गए, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया था, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के अलावा कोई भी देव या प्राणी मौजूद नहीं था। इस दौरान केवल विष्णु जी ही शेषनाग पर जल सतह पर नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु धरती के बारे में बात कर रहे थे तब शिव जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया, कहीं शिव जी रूठ न जाएं। तो विष्णु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिव जी की याद दिलाई। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने शिव जी से माफ़ी मांगी। शिव से माफ़ी मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिसे शिव जी ने स्वीकार कर लिया। जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने शुरू की, उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत थी। तब भगवान शिव का ध्यान ब्रह्मा जी को आया। अतः ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। धन्यवाद। अगली कहानी भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव लोक कल्याण के लिए लिंग के रूप में वास करते हैं और भगवान शिव के 12 विग्रहों को 12 ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। भारतवर्ष में यह 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। इनमें सर्वप्रथम श्री सोमनाथ जी का स्मरण किया जाता है। श्रावण माह में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए एक नज़र डालते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कहानियों पर। पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के पास वेरावल के समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है।
कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव जी ने चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त किया था। इसी स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने एक शिकारी के तीर से अपने तलवे को बिंधवाया था और अपनी सांसारिक लीला समाप्त की थी। सोमनाथ जी का मंदिर अपने वैभव और समृद्धि के लिए भी विख्यात रहा है। इस मंदिर को कई बार देशी विदेशी हमलावरों ने भी अपना निशाना बनाया। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कहानी कही जाती है वह इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह चंद्रमा से एक साथ ही किया था, परंतु चंद्रदेव की पसंद रोहिणी थी। रोहिणी की अन्य बहनें चंद्रदेव की ओर से अनदेखी के लिए जाने से दुखी रहती थी। जब दक्ष प्रजापति तक यह बात पहुंची तो उन्होंने चंद्रदेव को सभी से समान व्यवहार करने के लिए समझाया, लेकिन जब चंद्रदेव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा तो दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इससे चंद्रदेव का शरीर निरंतर घटने लगा। संसार में चांदनी फैलाने का उनका काम रुक गया। सभी जीव कष्ट उठाने लगे और दया की पुकार करने लगे। चंद्रदेव ने सभी देवताओं, महर्षियों आदि को अपनी मदद के लिए पुकारा, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। इससे असहाय देवता चंद्र को लेकर ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्य देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में सरस्वती के समुद्र से मिलन स्थल पर जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने को कहा। इस पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाकर 6 मास तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रदेव की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमरता का वरदान दे दिया। दक्ष के श्राप का असर उन्होंने यह वरदान देकर कम कर दिया कि महीने के 15 दिनों में चंद्रदेव के शरीर का थोड़ा थोड़ा क्षय घटेगा और इन 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। बाद की 15 तिथियों में रोज चंद्रदेव का शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15वें दिन पूरा हो जाएगा। इन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। इस वरदान से चंद्रदेव का संकट टल गया और वह फिर से समूचे जगत पर चांदनी बरसाने लगे। इस दौरान चंद्रदेव और अन्य देवता ने भगवान शिव से माता पार्वती समेत वहीं वास करने की प्रार्थना की, जिससे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और वहीं वास करने लगे। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कर्नाटक के कृष्णा जिले में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव शिव का महादेवी सहित वास है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि शैल के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय में इस बात पर विवाद हो गया कि पहले किसका विवाह हो। इस पर पिता भगवान शिव जी और माता पार्वती ने कहा कि जो पहले धरती की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले कराया जाएगा। इस पर फुर्तीले कार्तिकेय तुरंत परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन श्री गणेश चूँकि शरीर से मोटे थे इसलिए वह उस फुर्ती से नहीं निकल पाए और इसके लिए उन्होंने नया उपाय ढूंढ निकाला। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की पूजा धरती की ही परिक्रमा मानी जाती है और उसका भी वही फल मिलता है जो कि धरती की परिक्रमा से मिलता है। इस उपाय के ध्यान में आते ही श्री गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शिव शंकर को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। इसे प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उनकी शादी विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि से करा दी। इधर जब तक स्वामी कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके माता पिता के पास पहुँचे तब तक श्री गणेश जी क्षेम और लाभ नाम के 2 पुत्रों के पिता भी बन चुके थे। इस पर कार्तिकेय माता पिता के पैर छूने के बाद रूठकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। माता पिता बाद में उन्हें मनाने के लिए मल्लिका और अर्जुन के रूप में वहां गए तो उनके आने की खबर सुनते ही कार्तिकेय वहां से भागकर 3 योजन पर चले गए। क्रोंच पर्वत, श्रीशैल पर्वत क्षेत्र के निवासियों के कल्याण हेतु भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए।
तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री महाकालेश्वर का स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में तीसरा है। यह मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में स्थित है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिव भक्त राजा था। श्रीकर नामक एक 5 वर्ष के बालक ने एक बार राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा, तो घर आते समय वह एक पत्थर का टुकड़ा घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। यह देखकर उस बालक की माता ने पत्थर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगी, तो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव शंकर को मदद के लिए पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। इस पर भगवान शिव से रहा नहीं गया। जब बालक होश में आया तो उसने देखा कि सामने सोने के दरवाजों वाला विशाल मंदिर है। उसके अंदर उपस्थित ज्योतिर्लिंग रोशनी की अद्भुत छटा बिखेर रहा है। इस पर बालक पहले तो अचरज में डूबा और फिर खुश होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब बालक की माता ने यह सब देखा तो बालक को उठाकर गले से लगा लिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और राजा चंद्रसेन भी यह चमत्कार देखने को आया और उसने उस बालक की भक्ति की सराहना की। तभी वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने भी बालक की भक्ति की सराहना की। यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश की ही नगरी शिवपुरी में मांधाता पर्वत पर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद हैं। इनकी स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। एक बार विंध्य पर्वत ने 6 महीने तक ओंकारेश्वर नाथ की तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और विंध्याचल को वरदान स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर वास करने का वचन दे दिया। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत श्रृंखला में केदार नामक पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत हमेशा 3 ओर से बर्फ से ढका रहता है। केदारनाथ तीर्थ की गणना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में 4 धामों में की जाती है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को पहले केदारनाथ के दर्शन करना जरूरी है, अन्यथा उनकी तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। नर और नारायण नामक 2 ऋषि, जिनको भगवान श्री विष्णु का अवतार माना जाता है, उन्होंने एक बार अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को खुश कर लिया। फिर भगवान शिव जी प्रकट हुए और नर और नारायण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वही ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वचन दे दिया। 6ठा ज्योतिर्लिंग भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। कामरूप देश, जो कि असम राज्य ही है, में कामरूपेश्वर नामक एक महाप्रतापी और महान शिव भक्त राजा का राज था। एक बार महाराक्षस भीम वहां आया और धर्म के उपासकों को पूजा छोड़ने की धमकी देने लगा और ऐसा करते करते वह शिव भक्ति में लीन राजा के पास पहुंचा और उसे ललकारने लगा। इस पर राजा ने उसकी ललकार को अनसुनी कर दिया और शिव भक्ति में ही लीन रहे। भीम ने राजा को फिर ललकारा और भगवान शिव जी की निंदा करने लगा। जब राजा ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह नहीं माना और उसने राजा पर तलवार से वार कर दिया। तलवार राजा की बजाय शिवलिंग पर लगी। तभी भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्हें महाराक्षस का वध कर डाला। इस पर ऋषियों और मुनियों ने भगवान शिव से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की विनती की तो शिव जी मान गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। अगला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी नगरी में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी नगरी का कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान शिव जी इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और फिर सृष्टि की शुरुआत होने पर इसे नीचे उतार देते हैं। इसी स्थल पर भगवान श्री विष्णु जी ने
असुरों ने सृष्टि पैदा करने की कामना लेकर भगवान शिव को खुश करने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान भगवान श्री विष्णु जी के सोने पर उनकी नाभि से कमल पर बैठे ब्रह्मा जी ने जन्म लिया था, जिन्होंने सारे संसार की रचना की थी। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने वालों के कान में भगवान शिव जी तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह प्राणी मोक्ष को पा जाता है। काशी में यह ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित है। अगला ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ एक नहीं 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 देवों का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना से भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। अगला ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड के देवघर में स्थित है श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि एक बार राक्षसों के राजा रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव जी की तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर बारी बारी से शिव जी पर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां सिर काटने लगा तो भगवान शिव जी प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव जी से चलकर लंका में रहने का अनुरोध किया तो भगवान शिव ने कहा, यदि ज्योतिर्लिंग मार्ग में भूमि पर रख दिया तो वह वहीं रह जाएगा। रावण ज्योतिर्लिंग लेकर चल दिया। चलते चलते उसे लघु शंका हुई तो वह एक राहगीर को शिवलिंग थमाकर लघु शंका के लिए चला गया। जब राहगीर से उस शिवलिंग का बोझ सहन नहीं हुआ तो उसने वहीं रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग मार्ग पर रखा हुआ है। उसने उसे उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। हार कर रावण लंका चला गया। उसके जाने के बाद भगवान विष्णु और अन्य देवतागण वहां पधारे और उन्होंने पूजा अर्चना के बाद उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा कर दी। अगला ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के द्वारकवन में स्थित है। इसी ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। सुप्रिय नामक एक वैश्य भगवान शिव जी का अनन्य भगत था। एक बार जब वह नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था तो दारुक नामक राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय तथा उसके यात्री साथियों को पकड़कर अपने पुरी ले जाकर बंद कर दिया। सुप्रिय जेल में भी शिव भक्ति में लीन रहता था। इसकी खबर जब दारू को मिली तो वह वहां आकर सुप्रिय को डांटने और फटकारने लगा। जब सुप्रिय पर इसका कोई असर नहीं पड़ा तो दारुक ने अपने सेवकों से उसकी हत्या करने को कह दिया। इस पर भी सुप्रिय तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह सब भगवान शिव जी से नहीं देखा गया तो वह कारागार में ही सोने के चमकते हुए सिंहासन पर ऊंचे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सुप्रिया को अपना पाशुपात नामक अचूक अस्त्र भी दिया और दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुप्रिया ने इस अस्त्र से राक्षस का वध कर दिया और शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रख दिया गया। अगला ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। सेतुबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे तो वहाँ पानी पीने लगे। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, मेरी पूजा के बगैर जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने तट की रेत से ही वहीं लिंग मूर्ति बनाई और शिव जी की आराधना करने लगे। तब भगवान शिव जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए तो श्री राम ने रावण पर विजय का आशीर्वाद मांगा, जो शिव जी ने शहर से ही दे दिया। श्री राम जी ने संसार के उपकार के लिए भगवान शंकर जी से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वहां वास करने का वचन भी ले लिया। इस प्रकार रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अगला ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इलोरा गुफाओं के पास स्थित है श्री धुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। धुमेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख ही सुख आ जाता है।
इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों में बहुत प्यार था और दोनों ही सुखपूर्वक रह रहे थे। उन्हें एक ही दुख था कि उनका कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा ज्योतिषी भी था। उसने अपने ज्योतिष गणित से यह भी पता लगा लिया कि सुदेहा से उसे संतान सुख नहीं मिलेगा और यह बात उसने सुदेहा को भी बता दी थी। ऐसे में सुदेहा ने अपनी बहन धूष्मा से विवाह करने का प्रस्ताव अपने पति के समक्ष रखा तो पहले तो सुधर्मा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में सुदेहा की जिद के आगे हार मान गया। धूष्मा भी अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी। वह नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन कर उन्हें जल में प्रवाहित करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से कुछ ही दिनों में धूष्मा गर्भवती हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार खुश हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद सुदेहा को अपना बांझपन खलने लगा और उसे सोतिया ढास सताने लगे। जैसे जैसे धूष्मा का पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे सुदेहा की जलन भी बढ़ती गई। धूष्मा का पुत्र जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। सुदेहा अब स्वयं को असुरक्षित मानने लगी। वह सोचती रहती कि धूष्मा का पुत्र और उसकी पत्नी उसकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। एक दिन जब रात में धूष्मा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ सो रहा था तभी सुदेहा ने उसे मार डाला और उसका शव उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जिसमें धूष्मा रोज प्रवाहित शिवलिंगों प्रवाहित करती थी। सुबह धूष्मा की बहू ने अपने पति को गायब पाया और बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी। लेकिन धूष्मा अपने नित्य कार्यों में लगी रही और उसे एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और तालाब में छोड़ने ले गई। तालाब में शिवलिंगों को प्रवाहित करने के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने देखा कि तालाब में से उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकला है। इस सारी घटना को धूष्मा ने भगवान शिव की ही लीला मानी। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने धूष्मा से वर मांगने को कहा। धूष्मा ने कहा कि भगवान जी आप यहीं इसी स्थान पर सदा के लिए वास करें, मैं आपसे ऐसा वरदान मांगती हूँ। तभी ऐसा ही कहकर भगवान शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में बदल गए और धूष्मा से उनकी विधिवत प्रतिष्ठा करवा ली। धन्यवाद। जब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी को रुला दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विष्णु जी को देवी लक्ष्मी ने रुला दिया था? आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री हरि एक बार धरती भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें कहा कि वो भी उनके साथ चलना चाहती है। तब विष्णु जी ने कहा कि वो उनके साथ एक शर्त पर ही चल सकती है। लक्ष्मी जी ने शर्त पूछी तो विष्णु जी ने कहा कि धरती पर चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो जाए उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। लक्ष्मी जी ने शर्त मानी और श्री हरि के साथ चल दी। जब दोनों धरती का भ्रमण कर रहे थे तब देवी की नज़र उत्तर दिशा की तरफ पड़ी। वहीं इतनी ज़्यादा हरियाली थी कि वो खुद को रोक न पाई और बगीचे की तरफ चल दी। वहाँ से उन्होंने एक फूल तोड़ा और विष्णु जी के पास आ गई। विष्णु जी लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी विष्णु जी की शर्त को याद करके पछताने लगी। श्री हरि ने कहा कि बिना किसी से पूछे किसी भी चीज़ को छूना अपराध है। यह सुन देवी लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन श्री हरि ने कहा कि इसकी माफ़ी तो बगीचे का माली ही दे सकता है। विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। लक्ष्मी जी ने यह सुन तुरंत ही गरीब औरत का वेश धारण कर लिया और माली के घर चले गई। कभी खेत में तो कभी घर में माली ने उनसे काम करवाया, लेकिन जब माली को पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी है तो वह रो पड़ा। उसने कहा कि जो भी उसने किया है उसके लिए उसे माफ़ कर दें। तब लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हुआ वो नियति थी, मतलब होने ही थी।
इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, जो होना होता है वो होता ही है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझा, उन्होंने उसकी झोली आजीवन सुख समृद्धि से भर दी। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसके परिवार को किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। इसके बाद वो विष्णु लोक को वापस चली गई। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों, जो होना होता है वो होकर ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। हमें अपने सिर्फ अच्छे कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए और किसी को भी व्यर्थ में ही सताना नहीं चाहिए। धन्यवाद।